महाभारत के युद्ध में कौरवों के 5 सेनापतियों में से 3 सेनापति भगवान परशुराम के शिष्य थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण। महाभारत युद्ध के 16वें दिन अंगराज कर्ण कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया और अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया। माना जाता है युद्ध में कर्ण ने युधिष्ठिर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था, लेकिन माता कुंती को दिए वचन के कारण उन्होंने युधिष्ठिर को छोड़ दिया। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ और अर्जुन के हाथों कर्ण का अंत हो गया। कहते हैं महाभारत युद्ध के उस दिन भगवान परशुराम भी युद्ध भूमि पर आए थे और उन्होंने मरते हुए कर्ण से कुछ ऐसा कहा था जिसे सुन स्वयं कर्ण भी दंग रह गए थे। तो आखिर मरते हुए कर्ण के कान में क्या कहा था परशुराम जी ने, आइए जानते हैं। कर्ण पांडवों की माता कुंती के प्रथम संतान थे, जो उन्हें भगवान सूर्य द्वारा प्राप्त हुए थे। जन्म से ही कर्ण के पास कवच और कुंडल मौजूद थे, जो उनके ही शरीर के हिस्से थे। क्योंकि कर्ण कुंती को कुंवारे में प्राप्त हुए थे, इसलिए कुंती ने जग निंदा से बचने के लिए कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में वो बालक अधिरथ नामक एक सारथी को प्राप्त हुआ, जिसे वो अपने घर ले आया। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपना लिया और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण बचपन से ही एक अलग स्वभाव का बालक था। अधिरथ उसे अपनी तरह सारथी बनाना चाहते थे, लेकिन नसों में क्षत्रिय खून लिए राधेय कर्ण तो कुछ और ही चाहता था। कर्ण का तीरंदाजी में बड़ा मन लगता था और वो किसी श्रेष्ठ गुरु से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उस समय के सभी गुरु किसी न किसी राजवंश से जुड़े होते थे, अतः वे सिर्फ राजपुत्रों को ही धनुष विद्या सिखाते थे। इसी प्रकार गुरु द्रोण भी मात्र कुरु राजकुमारों को ही धनुष विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया। लेकिन कर्ण निराश नहीं हुआ। वो अपनी विद्या की चाह में वहां पहुंच गया जहां शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि गुरु द्रोण ने कर्ण को मना कर दिया था, इसलिए कर्ण द्रोण के गुरु परशुराम के पास पहुंचे। दोस्तों, भगवान परशुराम ही कर्ण के गुरु थे। उन्होंने ही कर्ण को सारी युद्ध कलाएं सिखाई और इन्हीं की वजह से राधेय कर्ण बन पाया था महारथी कर्ण। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य ने यहां भी कर्ण का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि कर्ण ने छल से विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उनको परशुराम का यह श्राप लगा कि जब उनको इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे इसे भूल जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। दोस्तों, अपने गुरु से इस प्रकार के श्राप को लेकर कर्ण गुरु आश्रम से निकले जरूर, लेकिन वे निराश बिल्कुल भी नहीं थे। शाप का बोझ होते हुए भी उन्होंने अर्जुन को कड़ी चुनौती दी और दुर्योधन की मित्रता पाकर अंग देश के राजा बन गए। दोस्तों, कर्ण आजीवन अपमानित हुए थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन द्वारा मिले सम्मान के लिए उन पर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसके बाद कर्ण के जीवन के मात्र 2 उद्देश्य थे, एक अर्जुन की हार और दूसरा दुर्योधन की जीत। कर्ण मित्रता का सच्चा धर्म निभाते हुए दुर्योधन के हर छल, प्रपंच और पाप का भागीदार बना, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में मित्र का साथ ना छोड़े। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध की ठनी, तब कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य ने यहां भी कर्ण का साथ नहीं छोड़ा। कौरवों ने पितामह भीष्म को अपना सेनापति बनाया और महाभारत युद्ध के पहले 10 दिन कर्ण युद्ध में शामिल ना हो पाए। महाभारत युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोण सेनापति बने और युद्ध में आगमन हुआ
अंगराज कर्ण का। युद्ध के 11वें और 12वें दिन अंगराज ने अपनी युद्ध कला का उच्चतम कौशल दिखाया और एक से एक वीर पांडव योद्धाओं को हराया। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु का तो वहीं 14वें दिन द्रुपद और विराट का वध हुआ। अपने पिता द्रुपद की मृत्यु से क्रोधित धृष्टद्युम्न ने अगले दिन यानी युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोण का वध कर दिया। महाभारत युद्ध के 16वें दिन अंगराज कर्ण कौरवों के सेनापति बने। गुरु परशुराम के इस तीसरे शिष्य ने भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर वही भयानक तबाही मचाई। कर्ण ने भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया तथा नकुल, सहदेव और भीम समेत युधिष्ठिर तक को भारी मात दी। लेकिन कर्ण को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो मुख्य रूप से अर्जुन को हराना चाहते थे। इसके बाद महाभारत युद्ध का वो 17वां दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ खड़े हुए। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। दोनों योद्धा एक से बढ़कर एक तथा एक कुशल धनुर्धर थे। अतः महाभारत के युद्ध में उच्चतम रण कौशल दिखाते हुए दोनों ने एक दूसरे पर तीखे बाणों की वर्षा शुरू कर दी। धीरे धीरे युद्ध में कर्ण अर्जुन पर हावी होने लगे। उन्होंने अर्जुन को अपने तीखे तीरों से बुरी तरह घायल कर दिया और अंत में कर्ण जीतने ही वाले थे कि गुरु परशुराम के श्राप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। कर्ण अपनी सारी युद्ध विद्याएं भूल गए। उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे गुरु परशुराम वहां स्वयं आकर उस श्राप की याद दिला रहे हों। परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुमने छल से विद्या ग्रहण की थी, इसलिए तुम इसे भूल रहे हो। तुम दुर्योधन को अपना मित्र मानते हो, इसलिए तुम उसके हर पाप का भागीदार हो। महाभारत के इस धर्म युद्ध में तुम अब और बुराई का साथ मत दो। पांडव धर्म के साथ हैं, इसलिए धर्म स्थापना के मार्ग में बाधक मत बनो और अपनी हार स्वीकार कर लो। कहते हैं इतना सुनते ही कर्ण अपने रथ से उतरे, अपने रथ का पहिया धरती से निकालने लगे और तभी अर्जुन द्वारा छोड़े गए एक भयानक तीर ने कर्ण का अंत कर दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण गुरु परशुराम के श्राप, दुर्योधन के दिए पाप और दिए हुए कवच कुंडल, भूली हुई विद्या और धरती में धंसे हुए रथ के साथ खड़े थे। अगर कर्ण को गुरु परशुराम जी का श्राप ना लगा होता तो क्या कर्ण उस दिन युद्ध जीत जाते? आप हमें कमेंट कर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।